हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नेम है रिचा। आज हम करंट अफेयर्स का एक छोटा सा टॉपिक है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की 400th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। तो देख लेते हैं चर्चा का कारण क्या है। तो गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर यानी उनकी जन्म शताब्दी को मनाने के लिए ये पर्व मनाया गया। और ये कहाँ पर मनाया गया? उन्हीं का जो जहाँ जन्म स्थान था, तो उनके जन्म स्थान में गुरुद्वारा गुरु के महल में ही एक अखंड पाठ का उद्घाटन किया गया अच्छे से। जैसे एक ट्रेडिशनल वे में बर्थडे मनाया जाता है उसी तरीके से मनाया गया। तो देखिए प्रीलिम्स में जो है वो अगर आप नजर डालें तो जब किसी चीज के 50 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, या फिर 200 300 ईयर्स, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। हो सकता है पूछ लिया जाए, ये हो सकता है कि चर्चा से ना पूछा जाए तो सिखों के जो 10 गुरु रहे हैं उनकी जो कहानियां हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए ये मकसद है आप लोगों के साथ डिस्कस करना। तो चलिए जान लेते हैं कि गुरु तेग बहादुर के बारे में। तो इनका जो एक टाइम है, ये जो सिखों के गुरु रहे तो 1621 में बनते हैं एंड 1675 तक ये थे। तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जो थे ये 9वें सिख गुरु थे। इन्हें जो है अक्सर सिखों का मानवता का रक्षक माना जाता है, यानी श्रेष्ठ दी चादर की उपाधि इन्हें दिया जाता है, उसके रूप में याद किया जाता है गुरु तेग बहादुर को। इन्होंने ह्यूमंस के लिए बहुत सारे कार्य किए। एक ह्यूमैनिटी जो होती है उनमें बहुत अच्छी थी। आगे हम जानेंगे कैसे। गुरु तेग बहादुर जो थे ये एक महान शिक्षक थे, उसके अलावा एक बहुत अच्छे योद्धा थे, विचारक थे और एक कवि थे। साथ ही में इन्होंने आध्यात्मिक कार्य भी बहुत सारे किए। ईश्वर, मन, शरीर वगैरह की जो प्रकृति के विषय में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से कार्य किस प्रकार से किए जाए, तो उसका भी इन्होंने विवरण दिया। साथ ही में इन्होंने अपने लेखन जो पवित्र ग्रंथ लिखा गया है गुरु ग्रंथ साहिब, आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में सुना होगा, जिसमें लगभग 116 भजनों का विवरण किया गया है। तो ये क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों के कौन से गुरु के द्वारा लिखा गया है। तो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के द्वारा लिखा गया है। उसी में अगर हम देखें कि ये एक बहुत अच्छे यात्री भी थे, इन्हें यात्राएं करना बहुत ज्यादा पसंद था, भ्रमण करना। और ये उपमहाद्वीप वगैरह अलग अलग जगह भ्रमण करते थे, अपने उपदेश देते थे। और जब भ्रमण कर रहे थे तो इन्होंने ही यानी गोविंद साहिब ने ही क्या किया था कि जब ये पंजाब में भ्रमण कर रहे थे तो पंजाब में इन्होंने चाक नानिकी शहर की स्थापना की थी। अब ये जो चाक नानिकी शहर है, इसे बाद में ही यही जो शहर था वो पंजाब में आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया था। तो पंजाब में जो आनंदपुर साहिब है, बाद में जब ये हिस्सा बना तो पहले जो इसका नाम था वो चाक नानिकी शहर था। गुरु तेग बहादुर को 1675 में ही दिल्ली में मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे उनके आदेश के द्वारा मार डाला गया था। मार डालने की मैं कहानी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअल में औरंगजेब, जब हमने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से औरंगजेब के बारे में एक्सप्लेन किया था कि वो एक क्रूर शासक था। वो ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर ले। तो यहाँ पे कहानी क्या थी कि ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही एक पंडित थे। वो क्या करते थे कि गीता का पाठ करते थे और जो भी श्लोक होते थे उनका मीनिंग एक्सप्लेन करते थे औरंगजेब को। ऐसा माना जाता है कि एक दिन पंडित साहब की तबीयत सही नहीं थी, तो वो उनका बेटा गया औरंगजेब के दरबार में। उसने पूरा पाठ किया और जो बहुत सारे ऐसे भी ग्रंथ, बहुत सारे ऐसे भी उसमें लाइंस वगैरह हुआ करती थी जिनका मीनिंग जो थे वो पंडित एक्सप्लेन नहीं करते थे। उसका रीजन ये था कि जो औरंगजेब था वो बहुत क्रूर शासक था। तो इसीलिए यहाँ पर भी अब उसके बेटे को ये चीज पता नहीं थी, तो उसके बेटे ने जो है वो एक्सप्लेन कर दिए सारे मीनिंग। तो अब वहां से औरंगजेब को ये चीज रियलाइज होती है कि सारे धर्म जो है, सभी धर्म बहुत अच्छे हैं,
सभी धर्म जो हैं वो एक समान है, तो वो चाहता था कि इस्लाम धर्म जो हो वो बेस्ट हो। तो सभी पंडितों को वो ये बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो पंडित जो हैं वो सारे परेशान होकर किसके पास जाते हैं, गुरु तेग बहादुर के पास जाते हैं। तो गुरु तेग बहादुर पंडितों को ये आश्वासन देते हैं कि आप औरंगजेब के काल में जा तो वहां पर उनके राज्य में जाकर आप उनसे ये कहिए कि अगर गुरु तेग बहादुर जो है वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेंगे, जो कि शर्त होती है। तो औरंगजेब जो है ये शर्त मान जाता है, बहुत कोशिशें करता है, लेकिन फाइनली जो गुरु तेग बहादुर हैं वो इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करते हैं। तो फाइनली अब क्या करता है कि औरंगजेब जो था वो मुगल सम्राट जो औरंगजेब है वो अपने मंत्रियों को ये आदेश देता है कि गुरु तेग बहादुर को क्या किया जाए, मरवा डाला जाए। तो 1675 में ही उसे मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा मरवा डाला गया था। तो ये कहानी थी सिखों के गुरु जो सिखों के 9वें गुरु थे। वहीं पर 1675 में ही जहां पर उनको मरवा डाला गया था, तो वहीं पर एक गुरुद्वारे का निर्माण भी करवाया गया था। चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में कि सिख धर्म का मतलब क्या है, इसका उदय कहाँ से हुआ और किस प्रकार से ये इवॉल्व हुआ। तो जितने भी धर्म वगैरह है तो उसके बारे में आपको एक चीज अच्छे से याद होगी कि जितने भी जो धर्म रहे हैं उन सभी के इवॉल्व होने की कुछ ना कुछ कहानियां हैं, या तो किसी न किसी एक धर्म में कोई ना कोई बुराइयां व्याप्त रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तभी धर्म जो है वो इमर्ज हुए हैं। तो सिख धर्म जो है पंजाबी भाषा में सिख का मीनिंग होता है शिष्य, यानी अगर हम सिख पंजाबी में इसका मीनिंग देखें सिख का, तो उसका मीनिंग होता है डायरेक्टली स्टूडेंट। अब सिख जो है ये भगवान के शिष्य होते थे, और सिख धर्म में 10 गुरुओं की चर्चा की गई है। कितने गुरुओं की, 10 गुरुओं की चर्चा की गई है, जिसमें अभी हमने एक गुरु के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। सिख जो है ये एक ईश्वर में बिलोंग करते हैं। आपने जितने भी अगर सिखों के बारे में सुना होगा, जानते होंगे आप किसी न किसी के बारे में, तो वहां पे आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सिख होते हैं वो एक ही गॉड में बिलीव करते हैं। उनका ये मानना होता है कि प्रत्येक काम में आप जो भी कार्य करते हो उसमें आपको भगवान को याद रखना चाहिए, और वो जो भगवान को याद करने की या स्मरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को सिख धर्म में सिमरन कहा जाता है, यानी किसी को याद करना बार बार। अब जैसे कोई भी कार्य किए जाते हैं सिखों के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। किसी भी नेक काम को करने से पहले तो उसी को कह दिया गया सिमरन। सिख जो थे ये अपने पंथ को गुरु मत, यानी गुरु जैसा गुरु कहेगा, जो गाइडलाइन गुरु के द्वारा दी जाएगी, द वे ऑफ द गुरु, वैसा ही करेंगे। साथ ही में सिख परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जो सिख धर्म की जो स्थापना है वो गुरु नानक के द्वारा की गई थी। इनका जो रूल किया इन्होंने, यानी ये जब तक गुरु थे, रूल तो हम नहीं कह सकते, गुरु कह सकते हैं। तो 1469 से 1539 तक इनका ये पूरा टाइम पीरियड रहा है, जब तक जन्म से लेकर इनके मरण तक का जो टाइम पीरियड है। तो गुरु नानक के बारे में याद रखिएगा। साथ ही में एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि सिख धर्म की जो स्थापना है वो गुरु नानक के द्वारा की गई थी, और गुरु नानक के बाद जो थे वो 9 गुरु और आए, और उन्होंने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो गुरु नानक के द्वारा कुछ दिए गए थे उन्हें फॉलो किया, और कुछ अपने नए रूल्स स्थापित किए। सिख धर्म का विकास जो है ऐसा माना जाता है कि ये भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित होकर हुआ था। उसके बाद इसमें खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण का भाव, सामाजिक सामाजिक कार्यों के प्रति एक विवेक उत्पन्न हुआ। तो ये सारे जो थे ये गुण थे जो सारे हमें सिखों के जो 10 गुरु हैं टोटल, उन सभी में हमें देखने को मिलता है। साथ ही में खालसा एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि पंथ होता है, एक सेक्ट होता है। जैसे खालसा आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। अब ये खालसा वर्ड होता क्या है कि खालसा कुछ ऐसे लेडीज और पुरुष को कहा जाता है कि उन्होंने सिखों का एक समारोह होता है जिसे बपतिस्मा समारोह कहा जाता है, उसमें इनने भाग लिया हो। अब वो जो बपतिस्मा समारोह होता है उसमें लोगों को गाइडलाइन जारी की जाती है कि आपको क्या क्या करना होगा, कुछ नियम कायदे कानून बताए जाते हैं। तो वो जो
कानून जो है, नियम है, वो जो भी लेडीज एंड जेंट्स फॉलो करते होंगे उन्हीं को क्या कहा जाता है, खालसा कहा जाता है। अब उसमें कुछ 5 वस्तुएं हैं जिनका बहुत ही वो परंपराएं टाइप ही कह दीजिए, उनका पालन करना होता है, जैसे कि केस, कंघा, कड़ा, कक्षा और कृपाल। तो इन्हें जो है वो आपने सिखों को धारण किए हुए जनरली देखा होगा। वैसे ही अगर आप कृपाल की बात करें तो कृपाल जो है वो लोग जो है वो नहीं धारण कर सकते हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन है, लेकिन अगर आप देखिए कि जो सिख होते हैं उनको आपने आज भी कृपाल धारण किए हुए देखा होगा, क्योंकि उनको जो है ये अनुमति प्राप्त है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ये उनके धर्म में ही बताया गया है। सिख धर्म जो है ये व्रत, तीर्थ स्थानों पर जाना, अंधविश्वास, जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, मृतकों की पूजा करना, मूर्ति पूजा आदि, इन सब में सिख धर्म जो है ये बिलीव नहीं करता है, ये इसकी निंदा करता है। वो जैसे बहुत सारे धर्मों में ये बोला जाता है कि अगर जब तक आप तीर्थ स्थान वगैरह नहीं गए, व्रत वगैरह नहीं करते हैं, तो आपको जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स माने जाते हैं अलग अलग धर्मों में, अंधविश्वास। तो ये सारी चीजें जो है वो सिख धर्म में मना की गई हैं। सिख धर्म जो है इन सब चीजों की निंदा करता है। ये बल्कि सिख धर्म जो है ये उपदेश भी देता है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या फिर लिंग के लोग जो हैं वो भगवान की नजर से समान होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे किसी भी लिंग का, यानी कोई लेडीज हो, जेंट्स हो। सिख धर्म जो है वो किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है। अब देख लेते हैं सिख साहित्य के बारे में। तो आदि ग्रंथों में सिखों के द्वारा जो है इसे सिखों के द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया। आदि ग्रंथ जो है, आदि ग्रंथ जो लिखा गया तो उसे डायरेक्टली जो है वो शाश्वत गुरु का दर्जा दिया जाता है। और जो आदि ग्रंथ है उसे हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं। आज जो दसम ग्रंथ के साहित्यिक कार्य और रचनाओं को लेकर सिख धर्म के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो 10वां ग्रंथ लिखा गया था तो उसके कुछ साहित्यिक कार्य या जो रचनाएं थी उनमें कुछ संदेह या कुछ विवाद भी है लोगों में, लेकिन और जितने लिखे गए हैं वो सभी बहुत अच्छे से फॉलो किए जाते हैं, माने जाते हैं। अब देखना है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। ये एक प्रकार की समिति है जिसका नेम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक। इसमें आखिर होता क्या है, इसमें एक तरीके से लोग क्या करते हैं, जितने भी ये एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड टाइप कमिटी है। इसमें पूरे विश्व में जहां जहां जिन जिन देशों में जो भी सिख रहते हैं उन्हें सर्वोच्च लोकतांत्रिक रूप में एक उनके लिए ये है एक तरीके का निर्वाचित निकाय है। अगर मान लीजिए कि उनके धार्मिक मामलों में या सांस्कृतिक या फिर ऐतिहासिक इमारतों में किसी भी प्रकार का भेदभाव वगैरह उत्पन्न होता है तो ये जो है ये डायरेक्टली उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो इन्हीं सबके देखभाल के लिए ही क्या किया गया था, 1925 में संसद के एक विशेष अधिनियम के तहत इसे जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को स्थापित किया गया था। एक तरीके से कह दीजिए कि इसकी स्थापना की गई थी। और आपको इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो है ये सारे दुनिया भर में जितने भी सिख हैं उन्हें जो राइट्स प्रदान किए गए हैं उन राइट्स का संरक्षण करती है। अब सिखों के 10 गुरु के बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम गुरु के बारे में जो हमें देखना है वो है गुरु नानक देव। ये जो थे ये सिखों के प्रथम गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक भी यही थे। इन्होंने गुरु का लंगर की शुरुआत की थी। इसमें जो माना जाता है कि जो लंगर व्यवस्था है जो आज भी आप देखिएगा गुरुद्वारों में फॉलो की जाती है तो वो गुरु नानक देव के द्वारा स्टार्ट की गई थी। गुरु नानक देव अगर उस समय पे सबसे फेमस जो वो था मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में अगर हम रूलर की बात करें तो सिखों के जो फर्स्ट गुरु नानक देव थे ये बाबर के समकालीन थे। और गुरु नानक देव की 550वीं जयंती, जब इनकी 550वीं जयंती मनाई गई थी तो उसी पर करतारपुर कॉरिडोर को भी शुरू किया गया था। तो जो करतारपुर कॉरिडोर ये भी एक चर्चा का विषय रहा था। तो ये भी एक फैक्ट, छोटा सा फैक्ट है, यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है लेकिन स्टेट पीसेस वगैरह आप देते हैं तो याद रख लीजिएगा कि करतारपुर कॉरिडोर जो स्थापित किया शुरू किया गया था वो गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर स्टार्ट किया गया था। उसके बाद सेकंड गुरु थे गुरु अंगद। इनका जो एक टाइम है वो है 4 से 15
1552 तक। इनका जन्म 1504 में होता है एंड डेथ जो है वो 1552 में हुई। तो इन्होंने गुरुमुखी नामक प्रकार की एक लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि होती है, सेम उसी प्रकार से एक गुरुमुखी नामक लिपि भी होती है, उसका आविष्कार जो है वो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। स्टार्ट जो है गुरु का लंगर जो है वो गुरु नानक देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलन में या आप कहिए कि लोकप्रिय जो बनाया गया वो गुरु अंगद के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है गुरु अमरदास। इन्होंने जो है वो आनंद कारज विवाह, एक प्रकार का विवाह समारोह टाइप होता है, जैसे आज भी हमारे समाज में बहुत प्रकार के विवाह समारोह किए जाते हैं, बहुत सारे सामूहिक विवाह टाइप, इस टाइप से जो ये विवाह समारोह होते हैं, उसी प्रकार का एक आनंद कारज विवाह समारोह है जिसकी शुरुआत गुरु अमरदास के द्वारा की गई थी। इन्होंने सिखों के बीच सती प्रथा और जो पर्दा प्रथा जैसी ये कुप्रथाएं इसे कह सकते हैं हम, ये जो प्रथाएं थी इनको समाप्त कर दिया गया था। और एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि गुरु अमरदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट गुरु थे गुरु रामदास। इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर ने एक इन्हें अकबर की अगर उसके बारे में देखें तो ये धर्मों के प्रति इसका जो अकबर का भाव था वो सहिष्णु भाव था, लगभग सभी धर्मों को मानता था, फॉलो करने को तो हम नहीं कहेंगे लेकिन मानता था। उसकी जो हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस देना, तो वो इम्पोर्टेंस देता था। तो उसने क्या किया था, अमृतसर भूमि जमीन दी गई थी, तो वहीं पर जो है वो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। और इन्होंने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो गोल्डन टेम्पल है, तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण जो है वो गुरु रामदास के द्वारा करवाया गया था एंड जो कंप्लीट है वो गुरु अर्जुन देव के टाइम पीरियड में हुआ था। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्वर्ण मंदिर है वो निर्माण जो है स्वर्ण मंदिर का वो अर्जुन देव के टाइम पीरियड में ही कंप्लीट हुआ था। साथ ही में जो गुरु अर्जुन देव थे इन्हें शाही दीन ए सरताज भी कहा जाता है। इन्होंने ये जहांगीर, अब ये आखिर ये इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअली में फंडा क्या था कि जहांगीर का बेटा हुआ करता था आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जब शरण मांगने या हेल्प मांगने जाता है गुरु अर्जुन देव के पास, तो वो हेल्प जो है वो कर देते हैं एंड जहांगीर जो था वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, या ये कहिए कि क्रोधित हो जाता है कि आमिर खुसरो के द्वारा हेल्प कैसे की गई। तो वो जो है वो क्या करता है, मरवा डालता है अर्जुन देव को, और ये जो हत्या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हत्या ही करवा दी गई थी, तो बहुत बुरे तरीके से करवाई गई थी। तो इसीलिए इन्हें जो है वो शाहिदीन सरताज भी कहा जाता है। और बहुत सारी जगह इनके जन्म दिवस पर लोग जो हैं वो शरबत वगैरह का पानी, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है क्राउड टाइप लगाते हैं, शरबत वगैरह भी पिलाते हैं। उसका रीजन ये है कि उसका मतलब ये होता है कि इन्हें जो मौत दी गई थी जहांगीर के द्वारा वो बहुत ही भयंकर मौत दी गई थी। तो इस तरीके से कि फ्यूचर में ऐसी चीजें जो है वो कोई ना करे, इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट है गुरु हरगोविंद सिंह। ये इन्होंने सिख समुदाय में सिख समुदाय जो था, सिख समुदाय को इन्होंने किस में बदल दिया था, एक सैन्य समुदाय में बदल दिया था। और इन्हें जो है गुरु हरगोविंद सिंह को मेनली जो है सिखों के ये तो कह सकते हैं कि ठीक है इस संत वगैरह के रूप में तो जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने सैन्य समुदाय में बदल दिया था और इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृत शहर को बहुत ज्यादा मजबूत किया। अकाल तख्त आप लोगों ने अगर सुना हो, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में ये काफी न्यूज में रहा था, वहां पे आर्मी वगैरह गोल्डन टेम्पल में गई थी। ये हिस्टोरिकल वो है और बड़ी दिलचस्प कहानी है। साथ ही में इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध भी छेड़ा था। उसके बाद गुरु हर राय, ये जो थे ये बहुत ज्यादा शांति प्रिय व्यक्ति थे, इनको बहुत ज्यादा मारकाट या युद्ध वगैरह पसंद नहीं थे। इन्होंने ज्यादातर जो अपना टाइम है ये औरंगजेब के साथ इन्होंने शांति बनाए रखने और ज्यादातर जो मिशनरी वर्क हो सकते थे, मिशनरी वर्क पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया, ज्यादा ध्यान दिया। उसके बाद नेक्स्ट गुरु थे गुरु हरकिशन। ये सभी गुरुओं में ऐसा माना जाता है कि जितने भी सिखों के गुरु हुए हैं उसमें से सबसे छोटे गुरु थे और इन्हें 5 वर्ष की ही आयु में गुरु की, यानी जब ये
ओनली 5 ईयर के थे, तो ओनली 5 ईयर में ही इन्हें गुरु की उपाधि दे दी गई थी। और इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए क्या किया गया था, समन जारी किया गया था। जैसे कोई भी आज भी समन जारी किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो कुछ गलत करता है या कुछ भी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ समन जारी किया जाता है। तो सेम उसी तरीके से औरंगजेब ने इन पर गुरु हरकिशन पर यह आरोप लगाया था कि ये इस्लाम विरोधी एक्टिविटीज कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जो है 1699 में खालसा खालसा जो है खालसा नामक एक योद्धा समुदाय जो था, योद्धा समुदाय की इन्होंने स्थापना की। और इन्होंने एक नया संस्कार, जैसे ये टोटल जो है वो 16 संस्कार जो हैं वो माने गए हैं, तो उसी टाइप का एक ये भी संस्कार होता है। तो पाहल संस्कार इन्होंने शुरू किया था। और ये ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन टाइप में जो सिखों के 10 गुरु रहे हैं, तो ये जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। और इन्होंने गुरु गोविंद साहिब को सिखों के गुरु के रूप में भी नामित कर दिया गया था। तो ये रहे टोटल सिखों के 10 गुरु, जो हमने डिटेल में चर्चा कर ली। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीटी में क्वेश्चन हिट कर लेंगे। इतनी कहानी थी आज की जो हमें देखना था। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जितनी भी मटेरियल्स है वो सारे आपको वहीं मिल जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।